महाराष्ट्र के पालघर जिले में बहुजन विकास अघाड़ी का बढ़ता राजनीतिक कुनबा। जी हां, सही सुना आपने। बहुजन विकास अघाड़ी के सांसद हो, विधायक हो, नगर सेवक हो या फिर कार्यकर्ता, हर कोई अपने पार्टी के मुखिया हितेंद्र ठाकुर का कंधा मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गया है। वैसे आपको बता दें कि पालघर जिले की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बहुजन विकास अघाड़ी का दबदबा रहा है और इस बार अपनी पार्टी के जनाधार को और मजबूत करने के लिए हितेंद्र ठाकुर ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से विरार इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। निर्भीड समाचार के संवाददाता भंवर चौहान से बात करते हुए बविया सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि 3 से 4 दिनों में पालघर सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा वे कर देंगे। आपुलकीने वाट बघतोय विरोधी, कधी तुम्ही तुमचा उमेदवार घोषित करा। आपुलकीने मी आज सांगितलं ना का मला नाव डिक्लेअर करायला लावणं माझी अडचण करतात तुम्ही। सगळ्या उमेदवारांनी एकत्र येऊन एक नाव द्या, माझं ते नाव, मला हा माझा तो माझा असं करायचं नाही। सगळे जे इच्छुक आहेत, 8-10 इच्छुक आमची नावावरती तुम्ही ऐकली असतील, 8-10 इच्छुक झालेले आहेत। कोणी नाव सजेस्ट केलं, इच्छुक आहे तसं नाही, त्यांची नावं दिली का हा चांगला पडेल, तो चांगला पडेल, आता याला संधी द्या, आता त्याला संधी द्या। त्यामुळे 8-10 जण उद्याला येणार आहेत। मी आमचे तिन्ही आमदार राजीव पाटील, बळीराम जाधव, निमकर, सगळे एकत्र, निमकर मॅडम, अच्छा आम्ही सगळे दुसरे उमेदवार सगळे एकत्र बसून एकमत होते का एवढं बघू। साथ ही साथ हितेंद्र ठाकुर ने बविया कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बहुजन विकास अघाड़ी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जन सेवा करना है, ताकि किसी भी स्थिति में मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। इस बार क्या उम्मीदवार कोई युवा होगा, कोई अलग होगा, कुछ संकेत? युवा, सीनियर, ऐसा कुछ हमारे एनएम में नहीं। जो लोगों के साथ है वो हमारा उम्मीदवार है। साल 2009 में बविया की स्थापना से लेकर आज वर्तमान साल 2024 तक पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन पार्टी ने राजनीतिक सफलता के नित नए आयाम छुए। हितेंद्र ठाकुर ने पालघर जिले की जनता से अपील की है कि बिना किसी भेदभाव के वे अपनी स्वेच्छा से मतदान करें। बहरहाल चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गए हैं बविया अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनकी पूरी टीम। पुणे जिल्हे के कार्यकर्ते चालूच आहेत, मेळावे वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या लोकांची बोलणं, कुठे मी जातो, कुठे राजीव पाटील, कुठे क्षितिज ठाकूर, कुठे बळीराम जाधव, कुठे राजेश पाटील, कुठे निमकरताई, कुठे स्थानिक नेते, सगळेच स्थानिक लेवलला फिरणं चालू आहे, बोलणं चालू आहे। जव्हार मुखाड्याला झालं, पालघर तालुक्यात झाली। मतदाताओं से रूबरू होने की पूरी तैयारी पार्टी ने कर ली है। ऐसे में ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि पालघर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन विकास अघाड़ी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। भंवर चौहान, निर्भीड समाचार, विरार। तर या ठिकाणी चांगला विकास झाला पाहिजे आणि तिथे सरकारी यंत्रणा लवकर पोहोचली पाहिजे, या अनुषंगाने त्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली। परंतु दुर्दैवाने या मागच्या 10 वर्षांमध्ये या पालघर लोकसभा निवडणुकीच्या क्षेत्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आमूलाग्र बदल झालेला नाही। 2009ला जेव्हा आमचे खासदार आदरणीय बळीराम जाधव साहेब जेव्हा खासदार होते, तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून इथे रेल्वे चालू केली गेली। वसई तालुक्यामध्ये जो निर्माण होणारा गॅस आहे तो परराज्यामध्ये जायचा, इंडस्ट्रीसाठी वापरला जायचा। तर तो गॅस वसईकरांना घरोघरी नळाद्वारे मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून ती अंमलबजावणी केली आणि एक खासदार काय करू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बळीराम जाधव आणि त्याच्यामागे अप्पा यांची जी असलेली खंबीर ताकद आणि खंब नेतृत्व, एक हाती नेतृत्व का जे सर्वांना विकासाच्या दृष्टिकोनातून घेऊन चालतात, त्याच्यामुळे शक्य झाले। त्याच्यामुळे मागच्या 10 वर्षांमध्ये जो जिल्ह्याचा जो विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय ढासळलेला ग्राफ आहे ते पुन्हा आपल्याला जिवंत करणे, पालघरच्या लोकांच्या विकासासाठी एक खासदार किती महत्त्वाचा असतोय, म्हणून ही आजची कार्यकर्ता मेळावा जेव्हा घेतला आणि कार्यकर्त्यांची मतं जाणली गेली की लोकसभा निवडणूक आपण लढायची तर कशासाठी लढायची, लढणं आणि जिंकण्यासाठी लढणं, ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत।